यहाँ पर ट्राई मॉलिकुलर रिएक्शन क्या होगा इसके बारे में शुरू करते हैं। एक्चुअली द वर्ड ट्राई स्टैंड फॉर व्हाट? ट्राई स्टैंड फॉर 3। ट्राई का मतलब क्या होता है? ट्राई का मतलब 3 होता है। सो इन ट्राई मॉलिकुलर रिएक्शन टोटल नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज इज व्हाट? 3। ट्राई मॉलिकुलर रिएक्शन में टोटल नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज कितना होगा? 3 हो जाएगा। बेस्ट एग्जांपल क्या है तो देखो, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड मतलब NO और O2 मॉलिक्यूल मतलब एक ऑक्सीजन, ठीक है, एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल और नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, इसको रिएक्ट कराओ तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? बोलो बोलो क्या प्रोडक्ट बनेगा? हाँ, एक्चुअली बन जाएगा NO2 बन जाएगा ना, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बन जाएगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? बोलो। तो अब यहाँ पे फिर देखो, मेरी बात को ध्यान से समझना। NO मतलब नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, वो किससे रिएक्ट कर रहा है? O2 से। तो क्या बन रहा है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2। तो ये किसका एग्जांपल है? ट्राई मॉलिक्यूलर। अब तुम बोलोगे सर इसमें तो केवल 2 ही रिएक्टिंग स्पीसीज है। नहीं, अब बैलेंस करो। बैलेंस कैसे करोगे यहाँ पर? तो अब देखो, तो एक रिएक्टेंट में और 2 यहाँ पर, तो टोटल रिएक्टेंट में कितना ऑक्सीजन है? 3। अरे एक नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड में, एक O2 में, तो 3 ऑक्सीजन हुआ। प्रोडक्ट में कितना ऑक्सीजन है? 2। तो अब यहाँ पर क्या करना है, मतलब प्रोडक्ट में एक ऑक्सीजन कम है तो एक तो बढ़ा नहीं सकते, तो यहाँ पे 2 लगाएंगे तो ऑक्सीजन कितना हो गया? इधर 4। कितना हो गया ऑक्सीजन? 4 हो गया। अब फिर इधर हम लोग 2 लगाएंगे तो नाइट्रोजन, अब ये कितना हो गया? अब ध्यान से देखो तो 2 नाइट्रोजन रिएक्टेंट में, 2 नाइट्रोजन प्रोडक्ट में। अब ऑक्सीजन देखो, ये 2 ऑक्सीजन से मल्टीप्लाई करेगा 2 और 2, 4 ऑक्सीजन रिएक्टेंट में और 4 ऑक्सीजन प्रोडक्ट में। आ गया मेरा बात समझ में? तो ये मेरा इक्वेशन बैलेंस हो गया। तो एक बात याद रखना, मॉलिकुलैरिटी हम लोग, श्रेया सिंह मेरी बात को सुनिए, मॉलिकुलैरिटी हम लोग एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए लिखते हैं। क्या बताए? मॉलिकुलैरिटी हम लोग किस रिएक्शन के लिए लिखते हैं? एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए लिखते हैं, नो डाउट। बट बैलेंस करने के बाद, क्या इस चीज को याद रखना, मॉलिकुलैरिटी हम लोग एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए लिखते हैं बट बैलेंस करने के बाद ही लिखते हैं। अब एक बात बताओ, यहां पर नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड कितना है? 2। यहां पर O2 का कितना मॉलिक्यूल है? 1, क्योंकि इसके आगे तो 1 छिपा हुआ है ना। तो 2 नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, 1 ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल, तो 2 और 1 3 रिएक्टिंग स्पीसीज हो गया। तो ये 3 रिएक्टिंग स्पीसीज आपस में कोलाइड करके क्या बनाएगा? 2 ठो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। क्लियर हो गया ना? तो ट्राई मॉलिकुलर रिएक्शन में टोटल नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज कितना होगा? 3, और वो 3 टोटल नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज आपस में कोलाइड करके एक स्टेबल प्रोडक्ट मेरा बना करके तैयार करेगा। क्लियर हुआ? हाँ, याद रखना है कि मॉलिकुलैरिटी एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए होता है, पहला बात। और दूसरा बात कि मॉलिकुलैरिटी लिखते हैं हम लोग आफ्टर दी बैलेंस करने के बाद। जैसे एक एग्जांपल ले लो, देखो तो यहाँ पर इधर देखना, H2 + O2, क्या H2 + O2 जब रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा? H2O बनाएगा। अब बैलेंस करने के लिए देखो तो रिएक्टेंट में 2 ऑक्सीजन है, प्रोडक्ट में 1 ही ऑक्सीजन, तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे? 2। तो अब देखो तो अब प्रोडक्ट में कितना हाइड्रोजन हो गया? 4। रिएक्टेंट में 2 ही है तो यहाँ पर भी क्या लगाएंगे? 2। तो अब देखो तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल और 1 ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल, तो 2 हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल और 1 ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल, तो 2 1 कितना हो गया? 3। तो 3 रिएक्टिंग स्पीसीज हो गया ना। 3 रिएक्टिंग स्पीसीज रिएक्ट करके एक स्टेबल प्रोडक्ट वाटर बना रहा है। तो टोटल नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज इधर कितना हो गया? 3। इसलिए H2 + O2 का रिएक्शन क्या हो जाएगा? ट्राई मॉलिकुलर रिएक्शन। समझ में आया? क्योंकि 2 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, तब जाकर के 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर बन करके तैयार होता है। क्लियर हुआ? तो ये था आपको ट्राई मॉलिकुलर रिएक्शन। इससे ज्यादा मॉलिकुलैरिटी नहीं होता, मॉलिकुलैरिटी 3 से ज्यादा नहीं होगा। इस चीज को याद रखना, चाहे रिएक्शन कैसा भी हो, वो 3 करके ही रिएक्ट करेगा। ओके, इसको नोट किया जाए। अब एक चीज बता देते हैं, मॉलिकुलैरिटी और ऑर्डर के बारे में। किसके बारे में? देखो एक बात याद रखना, मॉलिकुलैरिटी कभी 0 नहीं हो सकता बट ऑर्डर 0 हो सकता है। हम लोग ऑर्डर पढ़े हैं ना, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन नहीं पढ़े हैं? अरे रेट पढ़े हैं ना। चलो तो हम आने वाले टाइम में आपको ऑर्डर पढ़ाएंगे, ठीक है? तो क्या बताए, मॉलिकुलैरिटी आपको 0 नहीं हो सकता बट ऑर्डर 0 होगा रिएक्शन का, ठीक है? मॉलिकुलैरिटी का जहाँ तक बात है तो मॉलिकुलैरिटी 0 नहीं होगा तो नेगेटिव नहीं होगा, ठीक है? और जहाँ तक बात है तो मॉलिकुलैरिटी हम लोग किस रिएक्शन के लिए निकालते हैं? बोलो, एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए, जबकि ऑर्डर में ऐसा कुछ नहीं है। तो आपको हम मॉलिकुलैरिटी पढ़ा चुके हैं, आपको हम रेट भी पढ़ा चुके हैं। रेट बताए है ना, -dr/dt,
वो रेट तो पढ़ा चुके हैं, अब हम आपको यहाँ पे पढ़ाएंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में। टॉपिक को आगे बढ़ाए तो अब हम लोग को यहाँ पर क्या पढ़ना है, अब हम लोग को यहाँ पर पढ़ना है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। याद रखिएगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो आपके क्लास 12 के सिलेबस में 0 ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पढ़ना है, फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पढ़ना है और स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पढ़ना है। क्या क्या पढ़ना है? 0 ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। याद रहे कि ऑर्डर कंसंट्रेशन के पावर को कहते हैं। जैसे हम अभी इसको मिटा रहे हैं, चलिए तो अब देखिए टॉपिक का नाम क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, मतलब रिएक्शन का ऑर्डर। तो व्हाट इज ऑर्डर? तो ऑर्डर इज द पावर ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आइदर प्रोडक्ट। हम यहाँ पे लिख देते हैं। तो अगर हम इसका बहुत सारा डेफिनेशन हो सकता है, लेकिन इन शॉर्ट अगर यहाँ पर बोला जाए तो लिखेंगे इट इज द पावर। पावर समझते हो? पावर क्या मतलब है? डिग्री। क्या डिग्री समझते हो? ऊपर में पावर में जो रहता है, इट इज द डिग्री ऑफ, डिग्री यानी तो पावर। लेकिन एक बात बता दे रहे, डिग्री और पावर में डिफरेंस होता है, लेकिन यहाँ पर हम ना डिग्री और पावर को एक ही मान रहे। अब जैसे ऐसे हम लोग लिखते हैं ना, ऐसे a का पावर 2, तो अब ये स्क्वायर ब्रैकेट किसको बताता है? स्क्वायर ब्रैकेट तो कंसंट्रेशन को बताता है। तो ये सेकेंड ऑर्डर हो गया। क्या हो गया? अगर यहीं पर अगर 0 लिखा रहता पावर के तौर पे तो ये 0 ऑर्डर हो जाता। समझ में आया ना मेरी बात? तो यही चीज बता रहे। तो ऊपर वाले को डिग्री या पावर कहेंगे, तो इट इज द डिग्री यानी तो पावर ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, या नहीं तो क्या? प्रोडक्ट। मतलब क्या कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन का जो पावर होगा उसी को क्या कहेंगे? ऑर्डर कहेंगे। क्या बताए? तो मैंने आपको यहाँ पे बताया, ये यहाँ पर मैंने क्या लिखा हुआ, इट इज द डिग्री या नहीं तो पावर ऑफ द कंसंट्रेशन, यहाँ पे ऑफ छूट गया, ऑफ रिएक्टेंट या नहीं तो प्रोडक्ट। क्लियर हुआ ना? क्या लिखे? इट इज द डिग्री या नहीं तो पावर ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट या नहीं तो प्रोडक्ट। कहने का मतलब है कि कोई रिएक्शन है, जैसे सपोज डैट ए कन्वर्ट कर रहा है किस में? बी में, तो इसमें रिएक्टेंट कौन है? ए। तो अगर मान के चलो हम बोलते हैं कि ये रिएक्शन 0 ऑर्डर का है, क्या? तो रेट कैसे लिखते हैं? तो रेट के लिए ऐसे लिखते हैं ना, के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए, ऐसे लिखते हैं ना, रेट ऐसे लिखते हैं ना। अरे रेट लॉ में ऐसे ही पढ़ते हैं ना, आर बराबर क्या होता है? आर बराबर होता है के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए। अब एक बात बताओ, अगर ये 0 ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है तो ए का कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा? 0। अगर ये फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है तो ए का कंसंट्रेशन का पावर कितना होगा? 1। अगर ये सेकंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है तो ए का कंसंट्रेशन का पावर कितना होगा? 2। कहने का मतलब ऑर्डर किसको बताता है? रिएक्टेंट या नहीं तो प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन के डिग्री को बताता है, उसके पावर को बताता है। ऑर्डर किसको बताएगा? रिएक्टेंट या नहीं तो प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन के पावर को बताता है। कंसंट्रेशन को स्क्वायर ब्रैकेट से लिखते हैं ना। अब चलो मान के चलो कोई रिएक्शन है जिसमें लिखा हुआ है क्या? ऐसे लिखा हुआ है, आर बराबर लिखा हुआ है के इंटू एच आई का पावर 1। तब इससे क्या समझेंगे कि ये किस ऑर्डर का रिएक्शन है? क्योंकि यहाँ पर अगर मान के चलो ये रिएक्टेंट है, हाइड्रोजन आयोडाइड क्या है? हाइड्रोजन आयोडाइड अगर रिएक्टेंट है तो अब स्क्वायर ब्रैकेट तो मेरा किसको बताता है? कंसंट्रेशन को। तो कंसंट्रेशन का पावर कितना है मेरा? कंसंट्रेशन का पावर कितना है मेरा? 1 है ना। तो इसका मतलब ये कौन सा ऑर्डर है? ये ऑर्डर है आपको फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। क्लियर बना? अगर ये 0 ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता तो यहाँ पर क्या लिखा रहता? यहाँ पर 0 लिखा रहता। तो याद रखना है कि ऑर्डर का मतलब क्या? रिएक्टेंट या नहीं तो प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन का जो पावर होगा वो उसका ऑर्डर है। अब जैसे एनसीईआरटी बुक में एक क्वेश्चन है, हम यहाँ पर आपसे बनवाएंगे। अब पहले इसको मिटा देते हैं। ओके, तो एक बार फिर सुनेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में। इट इज द डिग्री यानी तो पावर ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट या नहीं तो प्रोडक्ट। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन का जो पावर होगा वही ऑर्डर बताएगा। अब यहाँ पर हम लोग एक एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन, एक्चुअली अब एनसीईआरटी बुक का एक क्वेश्चन देखिए ऑर्डर का। ये ना आपको इंटेक्स क्वेश्चन है, ये आपको इंटेक्स क्वेश्चन 4.3 है, पेज नंबर 103। तो ये क्वेश्चन इंटेक्स क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4.3 पेज नंबर 103। ओके, क्वेश्चन क्या है कि कोई रिएक्शन है जिसमें A प्लस बी रिएक्ट करता है तो कोई प्रोडक्ट बनाता है। इंटेक्स क्वेश्चन 4.3 पेज नंबर 103। अब देखिए क्या है, A प्लस बी रिएक्ट करता है तो कोई प्रोडक्ट बनाता है, जिसमें आपको रेट क्या दिया हुआ? तो रेट दिया हुआ है K
रेट बराबर है रेट कांस्टेंट इनटू कंसंट्रेशन ऑफ ए का पावर 1/2 इनटू कंसंट्रेशन ऑफ बी का पावर 2। अब आपसे पूछ रहा है कि यहाँ पर इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर बराबर क्या होगा। तो अब एक बात बता रहे, देखो ऑर्डर कैसे निकालते हैं, ऑर्डर हम लोग कैसे निकालते हैं। तो मैंने बताया ऑर्डर के बारे में कि ऑर्डर क्या होता है, रिएक्टेंट या नहीं तो प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन का जो पावर होता है उसी को बोलते हैं क्या, ऑर्डर। तो अब यहाँ पर कितना रिएक्टेंट है, 2 रिएक्टेंट है ए और बी। तो ए के कंसंट्रेशन का पावर 1/2, बी के कंसंट्रेशन का पावर कितना है 2। तो 2 रिएक्टेंट है ना, तो अब ओवरऑल रिएक्शन का ऑर्डर कितना हो जाएगा, तो जितना भी रिएक्टेंट दिया है ना सबके पावर को केवल क्या कर देना है, जोड़ देना है। क्या कर देना है, तो अब देखो तो पावर कितना दिया हुआ था, पावर 1/2 है, ए का पावर 1/2, ए के कंसंट्रेशन पावर 1/2, अब बी के कंसंट्रेशन का पावर कितना 2। तो 1/2 + 2 कितना होगा, तो अब इसको जोड़ते, तो अब ये बट्टे पे का जोड़ हो गया। तो अब इसका नीचे में क्या हो जाएगा, ये एलसीएम 2 आ जाएगा। अब 2 से 2 कट जाएगा, ऊपर में क्या आएगा 1 और 2 2 जा कितना होगा 4, मतलब क्या आ गया 5/2। क्या हो गया 5/2 का मतलब क्या हो गया, 5/2 का मतलब हो गया मेरा 2.5। क्या हो गया, अरे 5/2 का मतलब कितना हो गया, तो 2.5 इस रिएक्शन का ऑर्डर है। तो इसका आंसर कितना आएगा 2.5। क्या आएगा इसका आंसर 2.5। कोई दिक्कत, एक बार फिर सुनो ये क्वेश्चन क्या था। ये क्वेश्चन था कि A + B रिएक्ट करके कोई प्रोडक्ट बना रहा है, जिसमें रेट कितना दिया हुआ, रेट दिया हुआ K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ A का पावर 1/2, अब B के कंसंट्रेशन का पावर 2। तो आपसे पूछ रहा है रेट क्या होगा, तो क्या करेंगे, जितना भी ऑर्डर दिया हुआ है ना अलग अलग रिएक्टेंट का, सबको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो इससे ये पता चला ऑर्डर बस किसको बताता, ऑर्डर बताता है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन के पावर को। और ओवरऑल ऑर्डर क्या हो जाएगा, तो ओवरऑल जितना भी रिएक्टेंट है सबके पावर को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो इसमें आपसे ऑर्डर पूछ रहा था, तो ऑर्डर कितना हो जाएगा इस रिएक्शन का 2.5। आप आंसर मिला सकते हैं बुक में। थैंक यू।